बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों ने देखी होगी थंबनेल, टाई के नीचे कच्चा है सब अच्छा है वाला हिसाब किताब चल रहा है। शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि जब आप यहाँ की खामियां बताते रहेंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, अच्छाइयाँ बताएं यहाँ की। शर्जील मेमन साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आप जो है वो एक अदद स्टेट एजेंट रह चुके हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी का आपका काम है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इन्वेस्टर जो है वो खंडर कभी नहीं खरीदता। खंडर जो है वो खंडर के रेटों में ही जाता है। कराची को आप लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन के बुग़्ज़ में तोड़ फोड़ के फेंक दिया, मुत्तहिदा के महाजरों के बुग़्ज़ में तोड़ फोड़ के फेंक दिया। आप लोगों ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करके रखी हुई है। अल्लाह का वास्ता है, इन्वेस्टर जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं। वो यहाँ आगे क्या देखेंगे। आपके एक मिनिस्टर ने और आपने इल्ज़ाम लगाया, बल्कि पूरी आपकी काबीना ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुत्तहिदा ने यहाँ से इंडस्ट्रीज़ भगा दी। सर, आपको याद होगा जरदारी साहब की हुकूमत में धड़ाधड़ यहाँ से लोग भागे थे, और मैं इसके ऊपर वीडियोस भी कर चुका हूँ कि जो आपके जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, उनके दौर में सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट्स गई थी। यहाँ जो वो थे ताजर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सारे भागे थे यहाँ से। आपके दौर में ये रहा है हमेशा, आज भी यही रविश पे आप लोग चल रहे हैं। खुदा का वास्ता है शर्जील मेमन साहब, हम आपके साथ काम करने के लिए तमाम उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी आपको वोट देने के लिए भी तैयार हैं। आप कराची को उसका हक दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों जो है वो झूठ बोल रहे हैं आवाम से? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? आपको पता है, हमसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता है। आप सिर्फ शायरा भुट्टो से घूम रहे होते हैं, शायरा फैसल से घूम रहे होते हैं। कभी आओ खुशबू लगा के यहाँ क्या कहते हैं, लालू खेत की सड़कों के ऊपर, गुलशन की सड़कों के ऊपर, कभी आइए नॉर्थ कराची तशरीफ़ लाइए। कभी हाईवे तो आप लोग आए थे, आप लोग तो यहाँ से गए भी थे, आप लोगों ने देखा था यहाँ क्या हालात हैं। तो आप लोग तो ऊपर वाले एरिया से होके चले गए थे। बंगाली मोड़ का आपने क्या हाल करके रखा हुआ है। वो सब चीज़ें इन्वेस्टर्स जो है ना, वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज चल रही है नहीं चल रही है। लोड शेडिंग आप लोगों ने करके रखी हुई है, गैस आप लोग दे नहीं रहे, पेट्रोल जो है वो हुकूमत का है। बहरहाल जो भी है, आप लोग कम अज़ कम उसमें ताउन तो कर सकते हैं ना। ठीक है, बिजली यहाँ पर है नहीं। इन्वेस्टर क्या पागल है? क्या करेगा यहाँ? गत्ते का कारोबार करेगा? ये गोला गंडा लगाएगा यहाँ पर आके, क्या करेगा? ठीक है, ऊपर से जो ताजिरों के साथ हो रहा है, जो बिटकॉइनर्स के साथ हो रहा है, सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्या कुछ मामला चल रहे हैं। कल फिर रात को एक ताजिर मार दिया कराची में, और फिर आप देखिए कि ये उसके बाद कह रहे हैं कि लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इन्वेस्टर्स, जब आप आईएमएफ का कर्जा ले के वो खा रहे हैं, इन्वेस्टर क्या देखेगा? आपने आज तक 200 स्कूल का टारगेट मिला था, आपने सिंध में एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं बनाया 18 सालों में। आप अब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये एमकेएम वाले जो हैं वो आपका साथ देंगे? कोई भी आपका साथ नहीं देगा, ना जमात इस्लामी और ना ही पीटीआई वाले आपका साथ देंगे। क्यों देंगे? आपकी दुकान चलाने के लिए, आपका रोज़गार चलाने के लिए कराची को कब तक कुर्बान करेंगे? कहते हैं कि कराची कराची करते रहते हैं। पूरे सिंध की बात भी करें ना। आप लोग कहते हैं कि आप कराची की पार्टी हैं, आप कराची तक रहें। तो मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, तो मेरा तो राइट बनता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ। मैं बार बार बात करता हूँ कि सिंध को हमें जो है वो एक अच्छी बेहतरीन इंडस्ट्री हमारा सिंध बन सकता है। सिंध का जो हमारा एग्रीकल्चर है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप सबसे पहले जो आपने दरिया की ज़मीन के ऊपर अपनी काश्तकारी की है, अपनी खेती बाड़ी की है, उसको हटाइए। दरिया के रास्ते पे जो है वो आबादियाँ, या दरिया के रास्ते पे जो है वो खेती बाड़ी, इन सबको बंद करें। जो खेती बाड़ी की जगह है वो उसको वहीं रखें। और जो किसानों की ज़मीनों के ऊपर जो जब भी सैलाब आता है उनकी ज़मीनें बर्बाद होती हैं, फसलें बर्बाद होती हैं। तमाम जो आपकी पार्टी है और दीगर जो जमातें आई हैं जिन्होंने हुक्मरानी की, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, किसान का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। हर साल अरबों रुपए का जो है वो अनाज और फसलें तबाह होती हैं। तो कभी सोचा है कि ये इन्वेस्टर्स जो आएंगे वो क्या देखेंगे? क्या उन लोगों को ये रिपोर्ट्स नहीं मिल रही होंगी? मैं एज ए यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या एक्टिविस्ट जो है, मैं
क्या 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 चीज़ अच्छी बताऊँ यहाँ पर भाई? ये हाँ भाई, ये दूध की नहर बह रही है, मैं इस वक्त रोमांस के शहर पेरिस में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है मनाजिर चल रहे हैं। पीछे जो कपल्स घूम रहे हैं आज़ादी के साथ। और क्या मतलब और क्या चीज़ें बताऊँ सर? देखें, खाली ये नहीं होता कि टाई के नीचे कच्छा है सब अच्छा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बर्बादी लगा चुके हैं आप और आपकी पार्टी फ्लॉप हो चुकी है। इसको एक्सेप्ट कीजिए। आप लोगों की पॉलिसीज़ जो हैं उसको आप सही करें। जो आपके यहाँ करप्शन, सईद गनी ने क्यों कहा कि 20 अरब रुपए की करप्शन हो गई है उनके डिपार्टमेंट में? तो अभी तक क्या कोई उसकी कोई सुनवाई हुई है? उसके ऊपर कोई जीआईटी तश्कील दी गई है, या उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एफआईए या एक्साइज या जो भी इदारे जो होते हैं उनको क्या फ़ाल किया गया है? क्या उनको कहा गया है कि भाई आप उठ के खड़े हों और इंक्वायरी करें? हमारी सीआईडी है और एफआईए है और जितने भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो जो इदारे हैं, क्या उनको अहकामात जारी किए गए हैं कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने गबन किया है आवाम का पैसा, आईएमएफ का पैसा जो है वो उसको लूट खसूट के आप लोगों ने जो तबाही और बर्बादी लगाई है इस सिंध की, तो उसका जवाबदेह कौन होगा सर? किस वक्त तक, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आए दिन जो है ना दुनिया चल रही है क़यामत की तरफ। हमें क़यामत के आसार नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो आपका पाकिस्तान हुआ हुआ है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कराची। कराची में ट्रीज़ के नाम पे जो है वो एक अभी ड्रामा हुआ था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा था कि हम यहाँ पर दरख्त लगाएंगे और ये वो दरख्त होंगे। वो एक दरख्त जो है वो पत्ता तक नहीं मुझे नज़र आया कहीं भी। जो कोनो कार्पस है जो कि अजाब है उसको हटाया नहीं गया अभी तक। तो कराची का माहौल जो है जब वो सही नहीं होगा, और यहाँ की गर्मी की शिद्दत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जिसे कहा जाता है वो चल रही है। यहाँ पर माहौलियाती तब्दीली जो आर्टिफिशियल जो है वो तब्दीली की गई है, तो उसको कौन सही करेगा? एक जो नेचुरल जो वेदर होता है उसमें और एक मैन मेड जो वेदर होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इसको कब आप लोग समझेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेंगे कि ये मुल्क जो है, ये शहर जो है वो अब इस मामले पे जो है वो अब मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से और जुल्म से जो है वो हुकूमत नहीं की जा सकती। आवाम के दिलों में राज करने की कोशिश कीजिए। खाली आवाम वो नहीं है जो आपके वोटर्स हैं। सिंध का एक एक बाशिंदा जो है वो झोलियाँ फैला फैला के गालियाँ दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों की नाकस पॉलिसीज़ की वजह से कि इलेक्ट्रिक को आप लोग लगाम नहीं डाल सकते। आपके जो फिर कहते हैं कि यार कोई बात नहीं करता। जरदारी साहब की ही मरहून मिन्नत जो है वो कि इलेक्ट्रिक भी मज़ीद 20 साल के लिए कराची के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। अगर ये नहीं होता तो शायद आज हम लोग तो आवाम तो बिल पे कर रही है लेकिन नाजायज़ बिल पे कर रही है। हम लोगों ने आईएमएफ का कोई कर्ज़ा नहीं लिया है और ना ही हम जो है वो पे करने के हक़ में हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिया है, अपनी जायदादें जो है वो बेचिए और आईएमएफ का कर्ज़ा वापस कीजिए, आवाम के दिलों में जगह बनाइए। हम सबको छोड़ छाड़ के आपको वोट देने के लिए तैयार हैं और आपकी जो है वो आपके जो कसीदे गाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब इस तरीके से काम होगा तो फिर काम चलेगा, वरना ये कि अगर जुल्म और सितम के रास्ते अगर आप ये सब काम करेंगे तो कभी भी जो है ना वो आवाम आपको शायद डर के खौफ के मारे जो है वो वोट तो दे दे, लेकिन जो ऊपर से अंदर ही दिल में गालियाँ दे रही होगी। ये सियासत बंद कीजिए और इस कराची का और इस सूबे का जो असल जिसको कहा जाता है कि जो बंदा काम कर सकता है अल्ताफ़ हुसैन, उसको वापस लाने दें, उसको वापस आने दें ताकि वो प्रॉपर तरीके से वही बंदा है जो काम कर सकता है। आप लोगों के बस की बात नहीं रही। झूठा प्रोपागेंडा, झूठी चीज़ें जो है वो आप पता नहीं किसको बता रहे हैं और लोग आपकी बातों पे यकीन करें तो गधे हैं एक नंबर के कि अल्ताफ़ हुसैन ने बर्बाद कर दिया, एमकेएम ने बर्बाद कर दिया। बर्बादी की असल वजूहात जो हैं वो आपकी पार्टी है। और फिर जो है वो आप ये भी देख लीजिए कि दहशतगर्दों को की पोस्ट बनाई यहाँ पर किस किस ने की है, उसके बारे में आज तक कोई इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से ना बैठी है और ना ही उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो रहा है। वरना अगर ये होता, इतना अच्छा होता, तो ये रेंजर्स हेडक्वार्टर पे जो है परसों हमला नहीं होता। और इन्वेस्टर आएंगे तो क्या ये देख कर आएंगे? सोचिए ज़रा।